डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मोस्ट पॉपुलर सीरीज आर्या, इसके जो अंतिम भाग के एपिसोड्स है वो आ चुके हैं। इनके सभी एपिसोड्स मैं देख चुका हूँ। सीरीज के अंतिम भाग के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे मुझे देखने में। सीरीज की आपने अभी तक देखी नहीं है स्टोरी, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सीरीज की स्टोरी किस बारे में है। आर्या नाम की एक लेडी जो कि 3 बच्चों की माँ है, बट इसका जो पति है वो ड्रग्स का बिजनेस करता है। बट इसके पति के मरने के बाद आर्या को वो बिजनेस खुद ही संभालना पड़ा। बिजनेस में घुसने के बाद आर्या का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। मतलब ये पूरा टाइम अपने बिजनेस में घुसी रहती है, अपने बच्चों पे जरा भी ध्यान नहीं दे पा रही है। और ये सब बच्चे नोटिस करते रहते हैं कि हमारी माँ पूरी तरीके से बिजनेस में घुस चुकी है, ना तो घर पे ना ही हम पे किसी पे भी ध्यान नहीं दे रही है। और बिजनेस में घुसने के बाद आर्या इतनी ज्यादा डेंजरस हो गई है। मतलब ये अपने बिजनेस के रास्ते में जो कोई भी आ रहा है लोग उसको मारने पे ही तुली हुई है। मतलब जो भी इसके रास्ते का कांटा बन रहा है ना, उसको डायरेक्ट खत्म कर दो, गोली से उड़ा दो। इतनी खतरनाक बन गई है आर्या ड्रग्स के बिजनेस में घुसने के बाद। और सीरीज के जो अंतिम बार के एपिसोड्स है उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि आर्या का जो माल था, ड्रग्स का माल, वो पुलिस पकड़ने में लगी हुई है, बट पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस को माल तो मिल गया है बट पुलिस वो जलाने की कोशिश कर रही है। तो आर्या किस तरीके से वो माल को वापस लाती है, इसकी आर्या प्लानिंग बनाती है। और साथ ही एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आर्या के जितने भी तीनों बच्चे हैं वो आर्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आर्या का जो बड़ा लड़का है उसने तो अपनी माँ के मुंह पे बोल दिया कि जिस दिन हमारा बाप मरा ना, उस दिन अगर तू मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता, हमारी जिंदगी आज बहुत ही ज्यादा अच्छी होती अगर बाप के दिन तू मर जाती तो। बट अब बच्चे माँ को ऐसे बोल रहे हैं तू मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता। माँ को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा ना, भले कितनी भी बुरी माँ हो बुरा तो लगेगा ही। ये सुनकर आर्या जो है वो पुलिस के पास जाकर खुद ही सरेंडर कर देती है कि मेरे बच्चे ऐसे सब बोल के मुझसे दूर चले गए, मेरा घर छोड़ के चले गए, तो मैं अब क्विट करना चाहती हूँ। मैं तुमको पूरी सब कुछ सच्चाई बता दूंगी। मैं ड्रग्स का बिजनेस भी बंद कर रही हूँ, मैं पूरी तरीके से सरेंडर कर रही हूँ। तो अब पुलिस ने कहा कि तुम्हारे अकेले के सरेंडर करने से हमारा इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा कि तुम जिसको ड्रग्स का माल बेचने वाली हो उनको भी हमें पकड़ना है। तो पुलिस आर्या को पूरा प्लानिंग बताती है कि किस तरीके से तुम्हें उसके पास पहुंचना है, दुश्मन के पास, और उनको थोड़ी उनके साथ नाटक करना है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो जिस वजह से हम उनको पकड़ पाए, हमारे पास कुछ सबूत मिल जाए उनके लिए। तो जैसे ही आर्या अपने माल जिसको बेचने वाले उनके पास पहुंचती है, उनको पता चल जाता है कि आर्या जो है वो पुलिस लेके आई है, तो वहां पे भी थोड़ा अटैक हो जाता है। आर्या के भी कुछ लोग मर जाते हैं। बट एंड सीरीज की एंडिंग में सभी सच्चाई बाहर आ जाती है। आर्या के तीनों बच्चे जो है वो आर्या से नफरत करते थे, वो भी अब आर्या से अच्छा बिहेव करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सभी सच्चाई मालूम पड़ गई है। आर्या का जो बड़ा लड़का है वो आर्या से इस वजह से नफरत करता था क्योंकि वो जिससे प्यार करता था ना, आर्या का बड़ा बेटा, वो मर चुकी थी और वो ऐसा मानता था कि मैं जिससे प्यार करता था, जिस लड़की से, उसको मेरी मॉम ने ही मारा है। और आर्या की जो दूसरी बेटी है, मतलब पहली बेटी छोटी लड़की, वो जिससे प्यार करती थी, उसकी भी गोली लग गई थी उस लड़के को बहुत सारी, तो वो भी अपनी माँ को ही गुनहगार मानती है कि तूने ही उसको गोली मारी है। और आर्या का जो सबसे छोटा बेटा है आदि, वो तो उसका बिहेवियर तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। उसको तो चाइल्ड वेलफेयर होम में शिफ्ट करने वाले हैं किस बिहेव पे, कि इसका घर का नेचर अच्छा नहीं है, इसकी माँ इस पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही है, इस वजह से ये बच्चा कुछ भी कर रहा है घर में, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हमें चाइल्ड वेलफेयर होम में शिफ्ट करना होगा। बट ये तीनों बच्चे के सामने पूरी सच्चाई बाहर आ जाती है कि आखिर हमारी माँ ऐसे सब बिहेवियर क्यों कर रही थी। हमें प्रोटेक्ट ही करना था उसको, इस वजह से वो ऐसे सब कर रही थी, खून मर्डर्स कर रही थी। क्योंकि आर्या को मालूम पड़ गया था कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो ये सब से मेरे बच्चों को ही चोट पहुंचेगी फ्यूचर में, इस वजह से वो कर रही थी ये सब। तो पूरी सच्चाई बाहर आने के बाद बच्चे जो है वो माँ के साथ फिर से मिल चुके हैं। मतलब माँ का, मतलब उनको माँ के लिए इमोशनल फीलिंग आ चुकी है कि हमारी माँ हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी इतने दिनों से। तो वो अच्छी है, बल्कि बुरी माँ नहीं है, अच्छी माँ है। बट सीरीज की एंडिंग में आर्या को गोली लग जाती है। कौन गोली मारता है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अगर मैंने आपको बता दिया तो सीरीज की कहानी जो है
वो आप देखोगे नहीं और वो स्पॉइल हो जाएगी। तो इस ये अगर आपको देखना है तो आपको सीरीज देखनी होगी आर्या। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। बट एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि ये सीरीज आप फैमिली के साथ में देखना, क्योंकि सीरीज में क्राइम मर्डर थ्रिलर काफी ज्यादा दिखाया गया है। तो ऐसी सीरीज फैमिली के साथ नहीं देखनी चाहिए, अकेले में ही देख लेना। अगर आपने अभी तक हॉटस्टार की मोस्ट पॉपुलर सीरीज आर्या नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और भी 7 भाषाओं में अवेलेबल है। देखना बट अकेले में, फैमिली के साथ नहीं। देख के कमेंट करके जरूर बताना आपको आर्या सीरीज कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ना डेली न्यू और पॉपुलर मूवीज वेब सीरीज के रिव्यू और एक्सप्लेन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।